वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स में देखते हैं। यहाँ पे वेक्टर जो कि ज्वाइन करेगा दो पॉइंट्स को, उसे हमें देखना है। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर जो है वो x1 आई कैप y1 जे कैप z1 k कैप है। ओ क्यू जो है x2 आई कैप y2 जे कैप z2 k कैप है। तो ओ क्यू जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये ओ और क्यू, ठीक है, ओ क्यू, ओ टू क्यू। तो ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर, पी क्यू जो होगा वो कितना आएगा, पी क्यू, ये ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा। x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। अब a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप। तो पी क्यू जो होगा वो फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। तो ये तो आप वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, व्हेन आर ए डिवाइडेड पी क्यू इंटरनली। यहाँ पे आर जो है वो इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो एम, ये 10th में भी हम पढ़े हैं, एम आर क्यू एन आर पी की इक्वल है तो आर क्यू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, बस इसमें वेक्टर है, वहाँ पे वेक्टर नहीं होता था। पी आर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर एन ई वेक्टर एन इंटू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये फॉर्मूला इस फिगर से आ रहा है। एम बी वैक्टर माइनस एम आर वैक्टर एन आर वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर। तो आर वैक्टर जो होगा वो एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर प्लस बाई में एम प्लस बी के इक्वल आएगा। केस 2 देखते हैं, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो आर वैक्टर कितना आएगा, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर एम माइनस एन। इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन एम इज इक्वल्स टू एन एंड द मिड पॉइंट ऑफ आर पी क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी बाई 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। तो स्केलर में डॉट प्रोडक्ट आता है एंड वेक्टर में क्रॉस आता है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं इसको। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर और में डॉट और वेक्टर में क्रॉस आता है तो रिजल्ट इज अ स्केलर एंड रिजल्ट इज अ वेक्टर। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स में द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटू बी। ए डॉट बी से डिनोट करते हैं एंड ए डॉट बी जो होता है ए मोड ए इंटू मोड बी कॉस एक्स होता है, कॉस थीटा, where theta is the angle between a and b. If a is equal to 0 and b is equal to 0 then theta is not defined and a dot b 0 के इक्वल आता है। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, 6-7 पॉइंट्स है इस ऑब्जर्वेशन में, उसे देख लेते हैं। a dot b is a real number, a and b are the two any non-zero vectors, then a dot b is equal to 0 if and only if a and b are the perpendicular to each other. a dot b is equal to 0, a and b is perpendicular to b, a perpendicular to b. if theta is equal to 0 then a dot b a mod a into mod b होगा। if a into a जो होगा a mod a का स्क्वायर theta in the case 0. if theta is equal to pi then a dot b is equal to minus mod a into mod b a into minus a mod का स्क्वायर as theta in the case is pi for mutually perpendicular unit vector I j k के लिए I into I जो होगा j into j और k into k 1 होगा और I into j इंटू के और के इंटू आई 0 होगा। द एंगल बिटवीन टू और नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी के लिए कॉस थीटा जो होगा ए डॉट बी बटा में मोड ए इंटू मोड बी के इक्वल होगा और थीटा जो यहाँ से निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी और मोड ए इंटू मोड बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इधर का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और यहाँ पे ये जो था इस पॉइंट का ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है। The scalar product is a commutative if a and b is a dot b is equal to b dot a होगा तो ये स्केलर होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।